दिल्ली के विधानसभा चुनावों से जुड़ी इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचा दें। आम आदमी पार्टी ने बड़ा फैसला करते हुए ऐलान कर दिया है कि वो दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, यानी किसी भी तरह के गठबंधन की दिल्ली में कोई जगह नहीं है। ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है। दिल्ली में अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अहम जानकारी। गौरतलब है कि इस बात के संकेत कई दिनों पहले से ही मिल रहे थे। हरियाणा में हुई खटपट के बाद से ही इस तरह की कयासबाजी तेज हो गई थी और हाल ही में कांग्रेस द्वारा भी इसी तरह के संकेत दिए गए थे और अब आम आदमी पार्टी ने भी पूरी तरह साफ कर दिया है। गठबंधन की खबरों का खंडन किया है। कांग्रेस से नहीं है गठबंधन की कोई संभावना, यानी केंद्र की राजनीति में साथ चलने वाली ये पार्टियां विधानसभा चुनावों में अकेले अकेले राह में निकली हुई हैं। चाहे फिर हरियाणा की बात हो या बात हो दिल्ली की विधानसभा चुनावों की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। गौरतलब है कि हरियाणा में गठबंधन होते होते रह गया, उसके बाद दोनों ही पार्टियों के बीच में मनमुटाव के हालात से नजर आए और अब स्थिति साफ है दिल्ली को लेकर पूरी तरह, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की राह बिल्कुल अलग है गठबंधन के मुद्दे पर। दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। स्पर्श, हरियाणा में जिस तरह गठबंधन होते होते टला और मनमुटाव की स्थिति पैदा हुई, उसके बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली में राहें साथ आएंगी, इसकी संभावना नहीं है और अब साफ हो चुकी हैं चीजें पूरी तरह से। अब अरविंद केजरीवाल और इससे पहले कांग्रेस भी संकेत दे चुकी है। देखिए, खबरें कुछ इस प्रकार की थी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। 15 सीटों को लेकर कांग्रेस को मिलती हुई जो है नजर आ सकती है। हालांकि ये तमाम खबरें जो है गलत हैं। अरविंद केजरीवाल ने खुद अब जो है इन चीजों पर जो है अंतिम मोहर लगा दी है। अरविंद केजरीवाल ने ये स्पष्ट किया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अकेले जो है चुनाव लड़ती हुई जो है नजर आएगी। किसी भी प्रकार की कोई गठबंधन की जो संभावनाएं हैं वो अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में नहीं है। कल देर शाम एक बड़ी बैठक जो है वो शरद पवार के आवास पर होती हुई जो है नजर आई, जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक, उनके अलावा संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। वही दूसरी तरफ जो कांग्रेस है उनकी तरफ से भी अभिषेक मनु सिंघवी और कुलदीप सप्पल जो है मौजूद थे और उसके बाद में ये लगाया जा रहा था कयास कि क्या गठबंधन को लेकर जो तमाम इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं वो आगे बढ़ती हुई जो है नजर आ रही है। हालांकि उस बैठक में ईवीएम के मसले पर जो चर्चा है वो होती हुई जो है नजर आई थी, लेकिन अब खुद अरविंद केजरीवाल सामने आए हैं और उन्होंने पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट कर दी है कि दिल्ली में किसी भी प्रकार की जो गठबंधन की संभावनाएं हैं वो जो है नहीं है। आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। हम जानते हैं हरियाणा में भी किस प्रकार से जो गठबंधन की तमाम संभावनाएं देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन कुछ ऐसी सीटें थी जहां पर कांग्रेस जो है अड़ गई थी। मसलन कैथल की सीट की बात करते हैं। तो ऐसी कई चीजें होती हैं बैक डोर, जिसमें जो है पार्टियां देखती हैं कि किस प्रकार से जो खुद का फायदा है वो होता हुआ जो है नजर आता है। और इसी तर्ज पर हमने देखा कि दिल्ली में चूंकि आम आदमी पार्टी खुद मजबूत देखने को मिलती हुई नजर आती है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि गठबंधन हुआ था, लेकिन उसका फायदा ना आम आदमी पार्टी को मिला ना कांग्रेस को मिला, दोनों ही 0 सीट पर सिमट गई थी। और ऐसे में अब खुद चूंकि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव की दृष्टि से मजबूत खुद को मानती है और यही उसने ये देखा कि अकेले जो है वो चुनाव लड़ती हुई जो है नजर आएगी। इस पर चूंकि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी भी एक यात्रा निकाल रही है और वहां से भी कुछ इसी तरह के संकेत नजर आ रहे थे। हरियाणा के एहसासों के बाद, हरियाणा के प्रसंग के बाद कि दिल्ली में कोई गठबंधन होगा, इसकी उम्मीदें काफी कम है। लेकिन जिस तरह से खबरें निकल कर आई कि कुछ सीटों पर हो सकता है बात बन जाए, यानी कहा जा सकता है कि पहले पंजाब, उसके बाद हरियाणा और अब दिल्ली, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो खाई है वो बढ़ रही है। इस पर शक देखिए, बिल्कुल दिल्ली में कांग्रेस यात्रा निकाल रही है और आज जो है हम जानते हैं कि राहुल गांधी को भी जो समापन दिन था कांग्रेस की न्याय यात्रा का उसमें शामिल होना था, लेकिन राहुल गांधी उस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं।
जो है कारण जो है इसके पीछे नहीं बताया गया। और हम ये भी जानते हैं कि खुलकर जो है कभी जो है इस तरीके से आम आदमी पार्टी की खिलाफत जो है नहीं करते हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी से हमेशा गठबंधन के पक्ष में राहुल गांधी जो है देखने को मिलते हुए नजर आते थे। और ये भी कहीं ना कहीं ये कयास शुरू हुए कि अब अरविंद केजरीवाल इस तरह की जो न्याय यात्रा की रैली में शामिल नहीं हो रहे, तो क्या एक बार फिर से गठबंधन की सुगबुगाहटें जो है वो बढ़ती हुई जो है नजर आ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया, खुद उनके जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी, अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। क्योंकि कई सारे जो फ्रीबीज बोर्ड मॉडल है या फिर दिल्ली में शिक्षा मॉडल, हॉस्पिटल की बात की जाए, उनको जो है ठीक करने का दावा आम आदमी पार्टी करती हुई जो है नजर आती है। और ऐसे में जो है गठबंधन में ना होकर अकेले लड़ने का फैसला जो है पहले से ही आम आदमी पार्टी के भी नेता कहते हुए जो है नजर आते थे। तो अब जो है विधानसभा चुनाव दिलचस्प होगा, जहां पर कांग्रेस 0 सीट पर है, आम आदमी पार्टी एक बम्पर मेजोरिटी के साथ में सरकार चला रही है, और बीजेपी जो है वापसी करने की कोशिश जो है करती हुई इस विधानसभा चुनाव में नजर आएगी। यानी इस पर यह भी कहा जा सकता है इस खबर के बाद, हालांकि अभी वक्त काफी है, कि दिल्ली में जो मुकाबला होगा वो आमने सामने का ना होकर मल्टी कॉर्नर फाइट का होने जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में कई सीटों पर आपने कांग्रेस को डैमेज किया, दिल्ली में निश्चित रूप से स्वाभाविक तौर से सरकार में होने की वजह से भी और अन्य तमाम कारणों से आम आदमी पार्टी मजबूत है, कांग्रेस उसकी तुलना में काफी पीछे है। लेकिन फिर भी कुछ सीटों पर कांग्रेस पार्टी जरूर आम आदमी पार्टी की चिंताएं बढ़ा सकती है। क्या इस तरह का कोई असेसमेंट आम आदमी पार्टी अंदर खाने कर रही है? किस तरह से इस हालातों को ले रही है आम आदमी पार्टी की कांग्रेस से अलग होकर पूरी तरह से अकेले चुनाव लड़ना है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने पहले ही टिकट वितरण कर दिया। हमने देखा कि जो आम आदमी पार्टी ये मान रही थी कि कुछ कमजोर सीटें इस बार विधानसभा चुनाव में उनकी हो सकती है, उन पर एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने के लिए और उन सीटों पर ज्यादा तैयारी के लिए पहले ही जो चुनाव के लिए प्रत्याशी हैं वो मैदान में आम आदमी पार्टी के लिए उतार दिए गए हैं। अंदर खाने इस प्रकार की रिपोर्ट्स भी निकलकर सामने आती है, जहां पर जो आम आदमी पार्टी है समझती है कि जो फ्रीबीज मॉडल है, यानी जो बिजली 200 यूनिट फ्री और जो पानी है वो फ्री देने की बात जो है वो मसला तो चलता हुआ नजर आता है। लेकिन जो अन्य मसले होते हैं उन पर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक कदम पीछे देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है, जो वादे आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है किए गए थे। और इसलिए हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अब जो एक क्राइम का मसला है वो सबसे ज्यादा जो है दिल्ली में उठाती हुई नजर आ रही है, जहां पर बीजेपी को सीधे तौर पर जो है घेरा जा सकता है। क्योंकि बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ही इस विधानसभा चुनाव में मानती हुई नजर आ रही है, कि जहां पर हरियाणा का एग्जाम्पल ले, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले, जहां पर बीजेपी को ये नहीं माना जा रहा था कि वो सत्ता में वापसी करती हुई नजर आएगी, लेकिन जिस बम्पर मेजोरिटी के साथ में बीजेपी वापस आई है, इसलिए जो है अब जो है आम आदमी पार्टी ये देख रही है कि किस तरीके से अकेले लड़ा जाए, जनता के बीच में पहुंचा जाए, जो बीजेपी के वीक पॉइंट है उन पे उनको घेरा जाए, और कांग्रेस को किस तरीके से जो है, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को 0 सीट से आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी। और अगर फ्यूचर में किसी प्रकार की एडजस्टमेंट की दिक्कत आती है या फिर कहें कि गठबंधन की संभावनाएं बनती है, वो फ्यूचर में भी होता हुआ नजर आ सकता है इंडिया गठबंधन के तहत। लेकिन फिलहाल जो आम आदमी पार्टी पहला बड़ा जो स्टेप मान रही है वो बीजेपी को जो है हराना, वो आम आदमी पार्टी जो है पूरी तरीके से उसी के तहत रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। हालांकि अभी भी काफी समय है विधानसभा चुनावों में, लेकिन तैयारियां आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले शुरू कर दी। न सिर्फ तैयारियां बल्कि कई उम्मीदवार भी मैदान में आम आदमी पार्टी अभी तक उतार चुकी है।